हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार, मैथ टीचर, मोटिवेटर एंड गाइडलाइनर। हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। एक्सरसाइज में हम लोग 5 क्वेश्चन 5 का 5 तक देख लिए थे और 6 नंबर सेम टू सेम है, एक जैसा ही 6 नंबर भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो 6 नंबर आप लोग के लिए छोड़ देते हैं और क्वेश्चन नंबर हम 5 का 7 नंबर बनाते हैं। 6 नंबर सेम ही है, आप लोग बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और आप लोग A to Z क्लास करिए, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। 100% मतलब 100% हम लोग बनाएंगे। चलिए तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सात नंबर 10 इनवर्स 1 प्लस 10 इनवर्स 2 प्लस 10 इनवर्स 3 पाई बराबर 2 10 इनवर्स 1 प्लस 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/। इसमें भी देखिए 3 पार्ट है, या 1, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो लिख लीजिए ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, 1 का तो मान आप लोग जानते ही हैं। 10 इनवर्स 1 का मान तो हम लोग जानते ही हैं, डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे π/4। फिर 10 इनवर्स 2 है और 10 इनवर्स 3 है, तो यह x हो जाएगा और ये y। यहाँ आप लोग को फार्मूला बताए थे, याद करिए लोग। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का दो फार्मूला हम लोग लिखे थे। एक में लिखे थे 10 इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। इसमें बताए थे x और y का मान 1 से छोटा हो। और दूसरा आप लोग को बताए थे पाई प्लस 10 इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। x का मान 0 से बड़ा, y का मान 0 से बड़ा और x और y का मान 1 से बड़ा। दो कंडीशन आप लोग को लिखाए थे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y में, थ्योरी में। थ्योरी वाला चैप्टर आप लोग देखिएगा, थ्योरी वाला वीडियो देखिएगा, तो उसमें बताए थे दो कंडीशन, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का ये भी फार्मूला है, तो ये तब लगाना है जब 1 से छोटा हो, और नीचे वाला तब लगाना है जब 1 से बड़ा हो। और यहाँ देखिए 2 और 3 को गुना करिएगा तो 6 आएगा। तो 6 1 से बड़ा में आएगा कि 1 से छोटा में? तो जो 6 आएगा 1 से बड़ा में, अर्थात इस कंडीशन में फॉलो करेगा। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, अर्थात 1 से बड़ा है, इसलिए कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा? नीचे वाला। इसके जगह आप लोग डायरेक्ट लिख लीजिए π/4, 1 है तो, और इसके लिए फार्मूला लगा देना होगा। कौन वाला फार्मूला? तो नीचे वाला। तो नीचे वाला फार्मूला कहता है पाई प्लस 10 इनवर्स x, तो x का मान 2 है, 10 इनवर्स x तो 2 प्लस 3 1 माइनस 2 इंटू 3, अर्थात मिल जाएगा π/4 प्लस पाई 10 इनवर्स 5 अब बट्टा 1 में से 6 घटेगा तो -5, कैंसिल, यह माइनस बाहर आ जाएगा। 1 का मान कितना हो जाएगा? π/4 प्लस पाई, यह माइनस था तो माइनस बाहर, ये कट गया है तो क्या है? 1। अब 1 का मान कितना होता है? π/4।
4, तब पाई बाई 4 से पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तब बच क्या गया, पाई। यही लाना था क्या, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए तो सेकेंड पार्ट में यही है। तो यहाँ सेकेंड वाला फार्मूला लगा है, आपको बताए हैं ये दोनों फार्मूला। tan इनवर्स 1 था प्लस tan इनवर्स 2 था, tan इनवर्स 3 था। तो 1 का मान तो डायरेक्ट मिल गया पाई बाई 4। अब x और y के कंडीशन में तो x और y को गुना कर रहे हैं तो 1 से बड़ा आ रहा है, इसलिए ये फार्मूला लगाना होगा। ये ऊपर वाला फार्मूला लगाइएगा तो फिर RHS नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। तो अगर आप ये कंडीशन को ध्यान रखिएगा तो नीचे वाला फार्मूला का जरूरत पड़ेगा, नीचे वाला फार्मूला लगा दिए। ये माइनस दे दिया तो माइनस दे दिए, तब माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, पाई। क्वेश्चन नंबर, अभी फर्स्ट पार्ट, अभी थर्ड पार्ट अभी बाकी है। तो थर्ड पार्ट में देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला फार्मूला से काम चल जाएगा। यहाँ तो पाई बाई 4 हो जाएगा, या x और ये y फार्मूला लगा दीजिए कि सिंपल हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए लोग, आप लोग बना दीजिएगा कि बना दे हम ही। चलिए नोट करिए फटाफट, तो बना देते हैं। ये कैसे आ गया, बात समझ में आ गया। उसी तरह लिख लेंगे थर्ड पार्ट, यहाँ फर्स्ट पार्ट है ना, उसी तरह हम लोग लिख देंगे यहाँ पर क्या, थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट में जो है वो काम कर दीजिए। तो थर्ड पार्ट में है थर्ड पार्ट में हम लोग के पास है 2 tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, या x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। ये 1 का मान आप लोग जानते हैं, 2 रहने दीजिए, इसका मान पाई बाई 4 हो जाएगा। और ये tan इनवर्स x का मान 1/2 1/3 और 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। अब फार्मूला लगा दीजिए लोग, 2 इंटू पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स, बट्टा का जोड़ करिए तो ये पर 3 और इधर 2 और 3 दूना 6, LCM 6, ये 6 और माइनस 1, बट्टा का जोड़ घटाव कर रहे हैं, कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं, कोई डिफ़िकल्ट वाला काम नहीं कर रहे हैं। 2 इंटू पाई बाई 4 और ऊपर देखिए क्या बच गया है, 2 और 3 5 और 6 में से 1 घटेगा तो 5, 5 से 5 कैंसिल, अर्थात पाई बाई 4। ये tan इनवर्स 1 आएगा, तो 1 का मान फिर जानते हैं लोग, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4। तो 2 और पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 4, 1 और 1 2, ये 4 से 4 कैंसिल, अर्थात क्या आ गया, पाई। देखिए तो सेकंड पार्ट आ गया क्या, सेकंड पार्ट। तो लिख देंगे हम लोग फर्स्ट पार्ट इक्वल टू सेकेंड पार्ट इक्वल टू थर्ड पार्ट। तीनों आपस में बराबर आया, फर्स्ट पार्ट लिए तभी पाई और थर्ड पार्ट लिए तभी पाई, अर्थात तीनों का मान क्या है, पाई के बराबर है। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हुआ, 7 नंबर। नोट कीजिए, नोट कर लीजिए लोग। आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं, आप लोग वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा लोग। क्वेश्चन नंबर
7 देख लिए लोग। उसके बाद 8 नंबर है, 5 का क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 बराबर π/4 ला देना है। tan इनवर्स LHS ले रहे हैं। tan इनवर्स 2 cos इंटू 2 साइन इनवर्स 1/2 कितना डिग्री का मान बता दीजिए। साइन इनवर्स में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/6। बस हो गया काम, ये कट जाएगा, तो कट जाएगा तो π/3 आ गया, अर्थात tan इनवर्स 2 इंटू कॉस π/3। तो π/3 तक कितना डिग्री का मान, 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का मान बता दीजिए। tan इनवर्स 60 डिग्री का मान है, तो 60 डिग्री का मान के लिए क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री का मान 1/2 नो डिग्री का मान है, तो 60 डिग्री का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल, अर्थात tan इनवर्स 1। और 1 कितना डिग्री का मान होता है tan में, बता दीजिए लोग, π/4 का। देखिए RHS आ गया है। क्या किए, पहले साइन इनवर्स 1/2 था, तो 1/2 कितना डिग्री का मान, तो 30 डिग्री का मान, तो π/6 30 डिग्री के लिए कैंसिल हो गया, तो π/3 हो गया। π/3 मतलब 60 डिग्री, तो cos 60 का मान, तो cos 60 का मान 1/2, 2 कैंसिल, तो tan इनवर्स क्या बच गया, 1, और 1 का मान π/4। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 5 का 8 नंबर था। नोट कर लीजिए लोग, तो आगे बताते हैं, नोट कर लीजिएगा लोग। हाँ, आप लोग वीडियो देख लेने के बाद ये जितना भी क्वेश्चन है आप खुद से बनाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बन सकता है। आप लोग से खुद से भी बिना देखे भी बन सकता है, तो बिना देखे भी बनाइए, फिर बाद में मिला लीजिएगा, ठीक है। आप लोग खुद से बनाइएगा तभी फायदा होगा। तो आप लोग खुद से बनाने का कोशिश करिए लोग, बहुत ही आसान है, कोई डिफ़िकल्ट वाला बात नहीं है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, 5 का 9 नंबर है, 10 इंटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 बराबर 17/6। ये देखिए बाहर वाला फंक्शन किस में है, 10 में, अंदर वाला एक साइन है एक कॉट है। तो देखिए बाहर वाला फंक्शन 10 है, तो अंदर वाला को भी 10 में ही कन्वर्ट कर लीजिए। बाहर वाला 10 है, इसलिए इस अंदर वाला सबों को क्या कर लेंगे, 10 में। और 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ही आसान, ये P है और यह H है, P बराबर 3, H बराबर 5, तो B बराबर निकाल सकते हैं लोग। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस मालूम है तो बेस नहीं निकाल सकते हैं लोग। 5 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, तो 25 में से 9 घटेगा तो 16, और 16 बाहर आएगा तो क्या मिल जाएगा, 4। इसको तो पलट दीजिए, ये है हम लोग का P/B, B/P, 10 में चाहिए तो पलट देंगे तो काम हो जाएगा। चलिए आ जाइए, LHS ये 10 ठीक है, इसको अब 10 में लिख देना है। ये साइन को अब किस में लिखना है, 10 में। तो 10 के लिए क्या जरूरी है, P/B चाहिए, तो P का मान 3 ठीक है, B का मान कितना निकाल लिए लोग, 4।
प्लस पलट देंगे तो 10 पलट देंगे तो 2 ऊपर और 3, अब ये पूरा को x, ये पूरा को y, ये पूरा को x और ये पूरा को y। अब फार्मूला लगा दीजिए लोग, 10 इंटू 10 इनवर्स x प्लस वाई तो 3/4 प्लस 2/3 बटा 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ये 10 आ गया है, हटा दीजिए। 10 का मान क्या हो जाता है x, तो x की ओर लिखा जाए। एलसीएम करिए, 4 तिहाई 12, 3 तिरिका 9 और 4 दूना 8। एलसीएम करेंगे तो 12 और 3 दूना 6, 6 से 6 कैंसिल, ऊपर क्या मिल गया 9 और 8 17, अब बट्टा में 6। देखिए तो RHS बात समझ में आया आप लोग को। तो ये बाहर वाला फंक्शन 10 था, इसलिए साइन को भी 10 में कन्वर्ट कर लिए और कॉट को पलट दिए तो 10 में। अब यह x और यह y, तो x और y वाला अब 10 आ गया, तो सिर्फ x का काम किए, जो आएगा RHS। क्वेश्चन नंबर, तो ये 5 में 9 क्वेश्चन था और 9 हम लोग क्या कर लिए, बना लिए। तो अब अगला क्वेश्चन किस में बढ़ेंगे लोग, 6 की तरफ। ठीक है, तो ये 5 में जितना 9 क्वेश्चन है 9 हम बनाए हैं, आप 9 आप खुद से बनाइए। ठीक है, जब खुद से बना लीजिएगा तो फिर इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ। एग्जाम में कम से कम 7-8 और ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ये चैप्टर बहुत ही आसान है। अब बस एक ही गो एक्सरसाइज ही है 4.1, अगर इसको आप लोग अच्छा से कर लीजिए तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में इतना सारा क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग बनाइए लोग, जो भी दिक्कत होगा हम बताएंगे आगे के। ठीक है, तब फिर आगे का क्वेश्चन हम लोग कितना 6 नंबर स्टार्ट करेंगे, तब तक नोट कर लीजिए लोग। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 में 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स नहीं है, कॉट में है, कॉट इनवर्स y और प्रूफ करना है 10 इनवर्स xy प्लस 1 y माइनस x। बहुत ही आसान है। देखिए इधर 10 इनवर्स है, ये कॉट में है, तो हम लोग का फार्मूला 10 के लिए होता है, साइन के लिए होता है, कॉस के लिए होता है। एक 10 है एक कॉट है, तो कॉट में हम लोग के पास थोड़े फार्मूला, इसको पलट देंगे। और RHS हम लोग को किस में चाहिए, 10 में ही चाहिए, तो इस कॉट को सिर्फ पलट दीजिए, LHS 10 इनवर्स x बट्टा में 1 है, पलट जाएगा तो 10 इनवर्स 1 बटा y, यह b/p है, अब पलट दिए तो p/b हो गया। 10 में कन्वर्ट कर दिए, कॉट को किस में बदल दिए, 10 में। अब ये पूरा हम लोग का x, ये पूरा हम लोग का y, फार्मूला लगाइए ना, RHS आ जाएगा। 10 इनवर्स x के जगह तो x ही है, अब y के जगह 1/y, 1 माइनस x के जगह x और y के जगह 1/y। चलिए बट्टा का जोड़ कर देंगे, 10 इनवर्स
यहाँ मिल जाएगा एक्स वाई प्लस 1 और एलसीएम y, और नीचे हो जाएगा y, मल्टीप्लाई करेंगे तो y और माइनस एक्स, तो y से y कैंसिल। देखिए तो RHS टेन इनवर्स एक्स वाई आया है, प्लस 1 है, और बट्टा में y माइनस एक्स, तो y और माइनस एक्स। देखिए तो RHS आ गया क्या। तो बहुत ही आसान था। यह टेन इनवर्स को जैसे कि तैसे, यह कॉट में था तो हम लोग का फार्मूला प्रूफ करना है टेन में, तो इस कॉट को बदल दिए टेन। अब टेन टेन एक साथ हो गया। अब यह x और ये y, फार्मूला लगाए RHS। अब बट्टा का जोड़ है, बट्टा का जोड़ किए y कैंसिल हो गया, और देख रहे हैं जो बचा है वह क्या है, RHS है। तो 6 के 1 में कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए लोग, 6 का फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा लोग। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का 6 का 2 नंबर। तो कहता है टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स, टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये भी सेम ही है, या 10 में दिया है, एक कॉट में दिया है, तो कॉट को बदल दीजिए और प्रूफ किस में करना है, 10 में। तो सिंपल है, LHS ये जैसे कि तैसे, और इसको 10 में कन्वर्ट करना है, तब बट्टा में 1 है तो पलट दीजिए, 1 को ऊपर और 1 प्लस एक्स को नीचे, या पूरा को x या पूरा को y। अब फार्मूला लगा दीजिए लोग, 10 इनवर्स x के जगह x और y के जगह 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स आ जाएगा। चलिए तो 10 इनवर्स एलसीएम करेंगे तो यह x हो जाएगा, और x में x से करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 1 है तो प्लस 1, एलसीएम मिल जाएगा 1 प्लस एक्स। यहाँ एलसीएम करिएगा तो 1 प्लस एक्स, और x इंटू 1 होगा तो x, अब बट्टा में हो जाएगा 1 प्लस एक्स, सेम कैंसिल। बट्टा का घटाव किए हैं, या देखिए x से x भी कैंसिल हो रहा है, तो बच क्या गया 10 इनवर्स, सजा के लिख दीजिए 1 पहले, उसके बाद x और फिर x का स्क्वायर। अब बट्टा में 1 है, ये तो कट गया ना, तो क्या बचा बट्टा में 1, तब बट्टा में 1 से भाग देने से कोई अंतर पड़ेगा, तब मिल गया 10 इनवर्स 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। देखिए तो RHS, देखिए तो आया है RHS, बात समझ में आया। तो ये 10 में था, ठीक है, ये कॉट में था तो पलट दिए तो 10 में, 10 आ गया, तो यह x हो गया, यह y हो गया, फार्मूला लगा दिए। अब फार्मूला लगाने के बाद बट्टा का जोड़ घटाव है, बट्टा का जोड़ घटाव, जो कटा उसको कट कर दिए, जो बचा देख रहे हैं RHS आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का 2। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं।
6 का 3 नंबर, टेन इनवर्स x प्लस वाई प्लस टेन इनवर्स y अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स वाई और प्लस 1 कॉट इनवर्स x। ठीक है, यह 10 है, ये 10 है, प्रूफ कॉट में करना है तो 10 में ही फार्मूला अपना लगा लीजिए और जो आंसर आएगा ना उसको पलट दिया जाएगा तो कॉट में आ जाएगा। फार्मूला लगाएंगे 10 का तो आंसर आएगा 10 में, और 10 में जो आएगा उसको पलट देंगे तो किस में आ जाएगा, कॉट में। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, LHS 10 इनवर्स x प्लस वाई प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1। बट्टा का जोड़ कर देना है, कुछ नया काम नहीं करना है। एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1, इस चीज़ को इधर गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1, इससे इधर गुना होगा तो प्लस एक्स और वाई स्क्वायर, वाई और वाई को गुना करेंगे तो बट्टा का जोड़ कर रहे हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर है तो बट्टा का जोड़ भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, दूसरा नया काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या किए, एलसीएम किए तो एलसीएम सेम टू सेम, ये चीज़ इधर गुना और ये चीज़ इधर गुना। अब सेम काम नीचे करना है तो नीचे में माइनस है तो फिर एलसीएम देखिए क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर एक्स वाई और प्लस 1। अब इससे इधर गुना करना है तो इन दोनों को गुना करना पड़ेगा, तो एक से मल्टीप्लाई करिएगा तो यह x का क्यू हो जाएगा, फिर x से इसमें गुना करिएगा तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, फिर x से गुना करिएगा तो ये x हो जाएगा, फिर y से गुना करिएगा तो एक्स स्क्वायर वाई मिल जाएगा, फिर y से गुना करिएगा तो एक्स वाई स्क्वायर मिल जाएगा, और 1 में करिएगा तो सिर्फ क्या हो जाएगा, y, और y इंटू 1 करिएगा तो फिर माइनस y। ये देखिए सेम सेम है, कैंसिल, ऊपर और नीचे का एलसीएम सेम है तो कैंसिल, ये y और ये y कैंसिल, सेम सेम है। चलिए अब जो बचा उसको लिख देना है, तो देखिए क्या क्या बचा है और बोलिए लोग। एक्स स्क्वायर बचा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक जगह, फिर एक्स वाई है, एक्स वाई और प्लस 1, एक्स वाई है और प्लस 1, सजा के लिख दिए। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, एक्स भी है, एक और है एक्स भी है, तो एक्स और प्लस 1, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई फिर एक्स और फिर 1, सजा के लिखे हैं। नीचे देखिए लो, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर एक्स एक्स एक्स, ये जितना टर्म्स है सब में एक्स है क्या, तो एक्स एक कॉमन ले लीजिए, तो एक्स क्यू है तो क्या बच जाएगा, एक्स का स्क्वायर, यहाँ से x कॉमन लीजिएगा तो क्या बच जाएगा, y का स्क्वायर, x कॉमन ले लिए तो y स्क्वायर, हाँ फिर यहाँ x कॉमन लीजिएगा तो बच जाएगा एक x और फिर y, एक x कॉमन लिए हैं तो यहाँ एक x बचेगा और फिर y। यहाँ देखिए यहाँ x कॉमन लीजिएगा, एक्स वाई दो जगह हो गया क्या, कहीं मिस्टेक हुआ है, रुकिए ना, इससे मल्टीप्लाई किए हैं एक्स स्क्वायर, एक्स से मल्टीप्लाई किए हैं तो एक्स क्यू, एक्स से मल्टीप्लाई किए हैं तो एक्स स्क्वायर वाई, एक्स से मल्टीप्लाई किए हैं तो एक्स, वाई से मल्टीप्लाई किए हैं तो वाई एक्स स्क्वायर,
और y से मल्टीप्लाई किए हैं तो एक्स वाई स्क्वायर, और y से मल्टीप्लाई किए हैं तो y y कैंसिल। यह सेम सेम मिल जा रहा है, ऊपर नीचे कटना चाहिए, कहीं मिस्टेक हुआ क्या? एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, एक x आना चाहिए और फिर 1 आना चाहिए। तो यहाँ से तो x का 1 आ जाएगा, और दूसरा वाई स्क्वायर मिला है, सिर्फ x मिलना होना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई किए तो x, एक्स स्क्वायर y और x, ठीक है, y वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, y का स्क्वायर, ठीक है, y प्लस कैंसिल, ठीक है। तो ऊपर वाला में ज़रा देख लिया जाए, इसको मल्टीप्लाई किए हैं तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स वाई भी ठीक है, और फिर 1 भी ठीक है। इससे मल्टीप्लाई किए तो यहाँ x और y होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए? x और y। तो x और y हो जाएगा, तो यहाँ भी x और y, x और y, x और y, 2x और y लिख सकते हैं लोग। क्या लिख सकते हैं लोग? यहाँ 2x और y लिखा जा सकता है, और प्लस 1। तो नीचे भी x और y 2 गो आ रहा था, तो 2 गो आ रहा था, 2x और y। अब ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बच जाएगा क्या? tan इनवर्स 1/x। अब इसको पलट दीजिए, 10 को पलटेंगे तो किस में बदलता है? cot इनवर्स x। बात समझ में आ? तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई जो किए थे तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसलिए हम लोग का वहाँ कट नहीं रहा था। अब उस चीज़ को सुधार दिए हैं तो कट गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का कितना नंबर है? 3। नोट कीजिए। तो ये 6 का 3 है। अब आगे का क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा, ठीक है, और जो दिक्कत होगा उसको फिर हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक और देखिए, आप लोग को पढ़ाई अगर समझ में आ रहा है, बेहतर है, तो क्वेश्चन आप लोग जितना अपने आसपास के दोस्त हैं उन सभी को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, खुद भी करिए और दूसरे को भी कराइए। तो अगर किसी को बेहतर हो सकता है तो उसके लिए आप लोग थोड़ा बहुत हेल्प करिए, ठीक है। तो चलिए आज रहने देते हैं इतना ही पर, फिर आगे का क्लास नेक्स्ट वीडियो में देंगे। चलिए ठीक है। तो